Chapter number 6, Paper Boats. Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. She bent a little and put a paper boat in the water. It sailed down the stream swiftly. Meena was delighted. She went on putting several paper boats in the stream. मीना एक छोटी सी नदी के पास गई जो कि एक बैम्बू ब्रिज के पास था। वो वहां जाकर नदी के पास थोड़ा झुकी और उसने अपनी पेपर बोट को नदी में बहा दिया। वो नदी में धीरे धीरे तैरने लगी और मीना खुश हो गई। फिर उसने धीरे धीरे करके अपनी सारी पेपर बोट्स को नदी में बहा दिया। As the boats floated down the stream, she saw a naughty boy pushing the boats into the water. जब जब जो नाव है वो नदी में तैर रही थी तो एक शरारती बच्चे ने आकर उन नाव को पुश करना स्टार्ट कर दिया। मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। मीना ने उस बच्चे की तरफ घूर के देखा। ही डिड नॉट केयर फॉर मीनाज एंग्री फेस, बट उस लड़के को मीना के गुस्से वाले चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ा। शी शाउटेड स्टॉप। मीना चिल्लाई कि स्टॉप, बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप। बट वो लड़का नहीं रुका। वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट्स? तुम मेरी पेपर बोट्स को ओवरटर्न क्यों कर रहे हो? मीना आस्क्ड एंग्रीली। मीना ने बहुत गुस्से से पूछा। बिकॉज इट इज फन, रिप्लाइड द बॉय। लड़के ने कहा कि मुझे इसमें मजा आ रहा है। इट मे बी फन फॉर यू बट दोज आर माई पेपर बोट्स, सैड मीना। मीना ने कहा कि तुम्हारे लिए मजाक होगा पर मेरे लिए ये मेरी पेपर बोट्स हैं। सो यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट्स। तो मेरी नाव को उल्टा करना बंद करो। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, आई विल नॉट डू इट अगेन बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, कैन यू हेल्प मी? लड़के ने एक कुछ मिनट के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर मुझे भी खेलना है इन नाव के साथ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीना सेड, आई हैव इनफ पेपर, यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ। मीना ने कहा, हाँ मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, तुम भी पेपर बोट्स बना सकते हो। द बॉय आंसर्ड, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि पेपर बोट्स कैसे बनाई जाती हैं और पेपर को कैसे फोल्ड किया जाता है। मीना सेड, दैट्स ईजी, आई विल हेल्प यू। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स। मीना ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और मीना ने उसको बोट्स बनाकर दिखाई और उसको बोट्स बनानी सिखाई। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस। मीना ने बहुत सारे रंग बिरंगे कागज निकाले। शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट। और मीना ने उसको बताया कि कैसे फोल्ड और रीफोल्ड कर कर पेपर से बोट बनाई जा सकती है। द बॉय वॉच्ड केयरफुली। लड़का बहुत ध्यान से देख रहा था। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट। फिर लड़के ने भी एक पेपर का पीस लिया और पेपर बोट बनाने लगा। सून अ फ्यू बोट्स वर रेडी। और थोड़ी देर बाद ही कुछ पेपर बोट्स रेडी हो गई। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम। मीना ने फिर अपनी नाव को नदी में बहाना शुरू कर दिया। द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू। और लड़के ने भी अपनी नाव को नदी में बहाना शुरू कर दिया। द बोट्स सेल डाउन द स्ट्रीम, बोथ एंजॉय वॉचिंग द बोट्स। और जब नाव नदी में तैरने लगी तो वो दोनों इसको देखकर बहुत एंजॉय करने लगे। नेक्स्ट question answers. Answer the following. What was Meena playing with? So answer is Meena was playing with paper boats. Next, Meena was angry. Why? Answer is because she saw a boy pushing her boats into the water. Next question. How did Meena help the boy? Answer is by teaching him how to fold paper and make paper boats. Next, think and answer. Meena made paper boats. What else can you make with paper? Discuss in small groups. Next, what games do you play with your friends? Which one do you like the most and why? Children, this is for you. Next है C. Say whether true or false. The boy thought it was fun to overturn paper boats. So it is true or false? It is true. मीना ran home to complain about the boy. क्या मीना घर गई थी बॉय की कंप्लेन करने? No, this is false. The boy did not know how to make paper boats. This is true. मीना had only white paper. No, it is false because she had colored papers. Next,
Read the following sentences. Observe the underlined word. Example 1. Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. She bent a little and launched the paperboard. In the second sentence, she is used instead of Meena. So, सेकंड सेंटेंस में मीना की जगह क्या यूज किया गया है? शी। जो लड़कियों के लिए हमेशा क्या यूज होता है? शी। एग्जाम्पल 2. द बॉय जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट. ही गेव इट टू मीना. इन द सेकंड सेंटेंस ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड बॉय. अब यहाँ पे बॉय की जगह क्या यूज किया है? ही। इससे हमें क्या पता लगा कि लड़कियों के लिए हम शी यूज करते हैं और लड़कों के लिए हम ही यूज करते हैं. Fill in the blanks using he or she. Rani likes playing outside. Dash likes flying kites. तो यहाँ पे रानी के लिए हम क्या यूज करेंगे? She. Sahil has a dog. Dash he dash play with it every day. और यहाँ पे क्या हमने यूज किया साहिल के लिए? He. Durga is 5 years old. Dash is going to school. दुर्गा के लिए फिर क्या यूज करेंगे? She. Ranjit goes to school regularly. Dash likes reading story. तो यहाँ पे क्या है? रंजीत की जगह हम क्या यूज करेंगे? ही. नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे हमें ऑन, इन और अंडर का कंसेप्ट समझाया गया है. तो द बैट इज डैश द बेड. तो बैट कहाँ पे है? बेड के ऊपर है. तो अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन. द बैग इज डैश द चेयर. अब यहाँ पे जो बैग है वो कहाँ पे है? ऑन द चेयर. द बॉल इज डैश द बॉक्स. अब जो बॉल है वो बॉक्स के कहाँ पे है? अंदर है. तो अंदर के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन. द कार इज डैश द टेबल. और जो कार है वो टेबल के नीचे है तो नीचे के लिए हम क्या यूज करेंगे? अंडर. द बुक्स आर डैश इन द शेल्फ्स. तो बुक्स यहाँ शेल्फ के अंदर है इसलिए हमने इन यूज किया. सो बच्चों ये आपके लिए है. राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लोज. सो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ like, share and subscribe my channel.